नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे Sige, majutan si Fausto dan buang. Kanuk चालू सर हम लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ना चालू किया। तत्वार सूत्र में सबसे पहले समझा कि तत्वार सूत्र में पढ़ने क्या वाले हैं कि ये जीव सुखी कैसे हो, तो मोक्ष मार्ग कैसा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बारे में जाना। फिर 7 तत्व का वर्णन चलता है, तो पहले उसमें जीव तत्व का वर्णन चला, जीव कहे या उसके जीव का गुण जो है ज्ञान, उसके बारे में वर्णन चला। और उसके बाद जीव के भाव किस किस तरह के होते हैं, जीव का जन्म किस प्रकार का होता है, लिंग किस किस प्रकार का होता है, शरीर किस किस प्रकार का होता है, मरण किस किस प्रकार का होता है, ये दूसरे अध्याय में पढ़ा। तीसरे अध्याय में ये जो जीव है, आपने शरीर बताया, दूसरे अध्याय में विक्रिया आदि उपपाद जन्म बताया। तो एक प्रश्न उठा कि जीव के अलग अलग तरह के जन्म होते हैं, तो ये जीव किस किस हालतों में कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके लिए तीसरे और चौथे अध्याय का वर्णन किया, जिसमें 3 लोक का वर्णन अपना चल रहा है। इसमें अभी तक अपन ने 20 सूत्र तक पढ़ लिया था। 20 सूत्र में मुख्य रूप से हमने पढ़ा है कि अधोलोक कैसा है, 3 लोक कैसा है दिखने में, अधोलोक में कौन कौन रहता है, जो नारकी रहते हैं उनका दुख कैसा है, उनकी आयु कितनी है, नारकियों के अलावा मध्यलोक कैसा है, मध्यलोक में क्या क्या चीजें हैं, कैसे द्वीप हैं, कैसे समुद्र हैं, कैसे क्षेत्र हैं, कैसे पर्वत हैं, कैसे नदियां हैं। ये अलग अलग प्रकार की बातें अपन ने समझी थी, देखी थी। इन्हीं बातों को अपन ग्रंथ से और थोड़ा विस्तार में आज देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, थोड़ा ग्रंथ से आज पढ़ेंगे। तो आपको बीच बीच में फोटो भी दिखाते जाएंगे। सबसे पहले जो अपन ने 7 पृथ्वियों के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी, रत्न शर्करा बालुका धूम पंख धूम धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह दोदह। तो ये जो 7 पृथ्वियां हैं, इन 7 पृथ्वियों के नाम कैसे पड़े, ये नाम रत्न प्रभा आदि ये सब, ये नाम किस प्रकार से रखे गए हैं, उसका उत्तर हमें सरवार सिद्धि ग्रंथ जो है, जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, उसमें हमको मिलता है। उसको हम आज रीड करते हैं, फिर आगे के सूत्रों की अलग अलग अच्छी अच्छी बातें पढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, पढ़िए। आप कौन पढ़ेंगे? हाँ जी, नीलिमा जी पढ़िए। ओके, ये जो बॉर्डर में है, रेड बॉर्डर में, यही हाँ जी, पढ़ना है ना? हाँ जी, रेड बॉर्डर वाला। ओके। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महात्मा, इसमें सब पदों का परस्पर द्वंद्व समास समास है। प्रभा प्रभा शब्द को प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। पृथ्वियों की प्रभा क्रम से रत्न आदि के समान होने से इनके रत्न प्रभा आदि नाम पड़े हैं। यथा जिसकी प्रभा चित्र आदि रत्नों की प्रभा के समान है, वह रत्न प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा शर्करा के समान है, वह शर्करा प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा बालुका की प्रभा के समान है, वह बालुका प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा कीचड़ के समान है, वह पंख प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा धुआं के समान है, वह धूम प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा अंधकार के समान है, वह तमः प्रभा भूमि है। और जिसकी प्रभा गाढ़ अंधकार के समान है, वह महात्मा प्रभा भूमि है। इस प्रकार इन नामों की व्युत्पत्ति कर लेनी चाहिए। सूत्र में भूमि पद का ग्रहण अधिकरण विशेष का ज्ञान कराने के लिए किया है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वर्ग पटल भूमि के बिना स्थित है,
उस प्रकार नारकियों के निवास स्थान नहीं है, किंतु वे भूमि के आश्रय से अवस्थित हैं। इन भूमियों के आलंबन का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में धनाम्बुपात आदि पद का ग्रहण किया है। अभिप्राय यह है कि ये भूमियां क्रम से धनोदादि धनोदरी बातवालय, धन बातवालय, तनु बातवालय और आकाश के आश्रय से स्थित है। इस बात के दिखलाने के लिए सूत्र में धनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा पद दिया है। ये सब भूमियां धनोददी बातवालय के आश्रय से स्थित है। धनोददी बातवलय धन बातवलय के आधार से स्थित है। धन बातवालय तनु बातवलय के आश्रय से स्थित है। तनु बातवलय आकाश के आश्रय से स्थित है और आकाश स्वयं अपने आधार से स्थित है, क्योंकि वह आधार और आधे दोनों हैं। ये तीनों बातवलय प्रत्येक 20-20 हजार योजन मोटे हैं। सूत्र में सप्त पद का ग्रहण दूसरी संख्या के निराकरण करने के लिए दिया है। भूमियां 7 ही हैं, ना 8 है और ना 9 है। ये भूमियां त्रयक रूप से अवस्थित नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए सूत्र में अधोद्य यह वचन दिया है। बढ़िया, ठीक है। ये अपन ने क्यों पढ़ा? ये जो 7 नाम हैं नरक के, ये नाम किस आधार से रखे गए? तो वो नाम का कारण यहाँ पे बताया है। जैसे 7वीं नरक का नाम देखिए, महातम प्रभा भूमि है। क्यों है महातम? तम यानी कि अंधेरा, महातम, महा यानी कि घोर अंधेरा, गाढ़ा अंधेरा है जिस भूमि में, उसको क्या बोलते हैं? महातम। एक है पंख प्रभा, पंख बोलते हैं कीचड़ को। कीचड़ का जैसी प्रभा होती है वैसी ही प्रभा उस भूमि में है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पंख प्रभा। रत्न की जितनी प्रभा होती है उतनी प्रभा उस पृथ्वी में है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? रत्न प्रभा। बालू, बालू रेती होती ना, बालू, बालू का की जितनी वो होती है प्रभा, उतनी प्रभा तीसरी पृथ्वी की है, तो नाम क्या पड़ गया? बालू का प्रभा। मतलब ये जितने भी नाम हैं उनका कुछ मीनिंग है, उनका कुछ सेंस है। नाम ऐसे ही नहीं दे दिए रैंडम, ये कारण है इनके नाम के। ये बात यहाँ पे बताई गई है। एक बात, इवन जैन दर्शन में आप जितने ग्रंथ हैं, ग्रंथों के भी सबके अपने अपने नाम हैं, उनका मीनिंग है। वो नाम ऐसे ही रैंडम नहीं दे दिए। आप सारे नाम देखिए, जो जो ग्रंथों के नाम आपको पता है। एग्जाम्पल के लिए, रत्न करंड श्रावकाचार, करंड बोलते हैं पिटारे को, श्रावक आचार, श्रावकों का आचार है। किस चीज के लिए? रत्न करंड के लिए। रत्न करंड, करंड यानी कि पिटारा, और रत्न यानी कि बहुमूल्य वस्तु है। वो रत्न क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो पिटारा है और ऐसा जो श्रावकों का आचार है, उसका वर्णन। ज्ञानार्णव, ज्ञान का अर्णव, अर्णव यानी कि समुद्र, जिसमें ज्ञान का समुद्र भरा हो वो ज्ञानार्णव। समय सार, समय यानी कि पदार्थ या द्रव्य कहें, द्रव्यों का सार। समय जीव को भी बोलते हैं, जीव का सार यानी कि उसमें जो शुद्ध तत्व है उसका वर्णन। प्रवचन सार, प्रकृष्ट वचनों का सार, प्रवचन सार। ऐसे अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग मीनिंग है, सारे शब्दों के इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। हाँ जी रीटा आंटी जी बताइए। हाँ, जय श्री नयन भैया, मुझे जरा बताइए। सॉरी, आई एम नॉट वेरी नॉलेजेबल इन दिस। बालू का अर्थ क्या होता है? ये वो होती है बालू। ना जिससे वो बनता है, घर बनता है तो बालू रेती यूज होती है ना। घर बनता है तो बालू रेती यूज होती है ना, सीमेंट में मिलाते। सैंड, 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 हाँ सैंड, सॉरी सैंड। हाँ ठीक है। सैंड। ओके, ठीक वो है। वाली जो होती है ना, ओके। वो वाली जो समुद्र के हाँ, पास भी पाई जाती है, वो वाली। हाँ, हाँ, बीच ऊपर भी मिलती हाँ है वो बीच ना। पे जो मिलती है, जो पाँव को अच्छी बीच ऊपर। लगती है, वो वाली। ठीक ठीक। है, चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपन आगे चलते हैं, और इसमें एक ये वर्णन और आया,
कि ये जो भूमियां हैं, जो ऊपर के ऊर्ध्वलोक है ना, वहां पे तो भूमियों का आधार नहीं है स्वर्गों में, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक जो ये भूमि है नरक की, उसमें आधार है। किसका आधार है, वो आधार बताते हैं, आपको फोटो में दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा। ये देखिए फोटो को आप थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। ये देखिए, ये पहली भूमि है ना, ये दूसरी भूमि है, द्वितीय पृथ्वी लिखा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये तीन चीजें हैं, क्या है, घ उ घ त, ये तीन चीजें ना, घन वात वाला है, घनोदधि वात वाला है, और तनु वात वाला है। ये तीन मोटी वायु है ना, ये वायु है ना तीन, इसके आधार से पृथ्वी टिकी हुई है। और ये वायु किसके आधार से टिकी हुई है, ये आकाश के आधार से टिकी है, आकाश द्रव्य। और आकाश द्रव्य को टिकाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आकाश द्रव्य खुद से टिका हुआ है और दूसरे द्रव्यों को टिकाता भी है, जगह भी देता है। ऐसे इसका प्लेसमेंट है नरकों का, ये अपने को यहाँ पे समझना चाहिए। सभी नरकों में आप समझना ऐसा ही है। और ये कैसा बना हुआ है, ये 3D फिगर बना हुआ है, 2D नहीं है। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आगे आगे ही है, ये पूरा गया हुआ है ना पीछे तक, देखिए ये पूरा पीछे तक, क्योंकि 3 लोग है, 3D मॉडल है ये। इसको यहाँ पे अपने को इस बात को विशेष रूप से दर्शाया गया है। अब अपन आगे के सूत्रों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपन ने और भी सूत्र पढ़े थे जिसमें अलग अलग बात आई थी, मैंने हाईलाइट करी है। तत्वार्थ मंजूषा नाम का एक ग्रंथ है, जो कि आरिका विज्ञानमती माता जी ने लगभग 120 ग्रंथों के आधार से मुख्य मुख्य बातें तत्वार्थ सूत्रों के सूत्रों पे दी है। तो उसी को अपन थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं, ताकि और क्लैरिटी होगी कि क्या क्या चल रहा है एक एक सूत्र में, और उन्हीं बातों को हम जानेंगे। ठीक है, हाँ जी रीटा आंटी जी बोलिए। नहीं सॉरी, पहले से। ठीक है, ये वाला एक सूत्र पढ़ते हैं। ये एक जो था ना कि मध्यलोक में कितने द्वीप समुद्र हैं, ये अपन ने मध्यलोक की चर्चा 7वें में चालू करी थी। जम्बू द्वीप, लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्र, कि जम्बू द्वीप में कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिसमें पहला है जम्बू द्वीप और पहला समुद्र है लवण समुद्र। तो इसमें द्वीप समुद्रों के नाम क्या क्या हैं, कैसे हैं, उसके लिए हम 5वां और आगे के प्रश्न थोड़े से पढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, पढ़ रहे हैं नीलिमा जी, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये मध्यलोक में, राइट? हम्म। हाँ, मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र हैं? अढ़ाई सागरों में जितने समय होते हैं, उतने असंख्यात प्रमाण द्वीप समुद्र मध्यलोक में हैं। 25 कोड़ा कोड़ी उद्वार पल्लियों में जितने रोम हैं, उतने प्रमाण द्वीप समुद्रों की संख्या है। 64 कम अढ़ाई उद्वार सागरों के रोम प्रमाण अवशिष्ट शुभ समुद्र है। इनमें बहुतों का एक ही नाम है। हाँ, अब इसमें क्या है, पहले मुख्य बात बताते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं यहाँ पे। अब उसका यहाँ पे मेजरमेंट देना चाहे कि कितने द्वीप है, कितने समुद्र हैं। तो पहले तो बताया कि 2.5 उद्धार सागरोपम में जितने समय होते हैं। अब पहले 2.5 उद्धार सागरोपम समझे हम। पहले तो 2.5 उद्धार और सागरोपम। ये सागर क्या होता है, सागर एक मेजरमेंट यूनिट है टाइम की, जिसमें बहुत ज्यादा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। मतलब ये करोड़ों साल निकल जाए, उससे भी ज्यादा समय निकल जाए, उससे भी बड़ा सागर होता है। ठीक है, उसमें जितने समय हो, जैसे 1 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने समय, 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड, बहुत सारे मिली सेकंड होते हैं, है ना। उन मिली सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड, उन माइक्रो सेकंड में और कितने अंदर के, ये से आप लगाते जाइए। तो जो समय है वो सबसे छोटी यूनिट है टाइम की। तो ये 2.5 उद्धार सागरोपम में जितने समय हैं, जितने समय हैं, उतने क्या हैं, उतने द्वीप समुद्र हैं। किस में, मध्यलोक में। ये सागर का एक प्रमाण आता है मेजरमेंट का, अभी शॉर्ट में बनाते हैं।
कि क्या एक गड्ढा करिए, गड्ढे का मेजरमेंट भी कोस में है, माइल्स में बहुत लंबा चौड़ा माइल में आप करो मेजरमेंट, उसमें छोटे छोटे बाल डालिए, किसके? मेंढे के छोटे छोटे बाल, एक जानवर होता है मेंढा, उसके छोटे छोटे बाल डालिए टुकड़े करके, ऐसे टुकड़े करना है कैंची से कि उसके दूसरे टुकड़े नहीं हो पाए। और अब टुकड़े करने तो जाएंगे नहीं अपन, ऐसा इमेजिन करना है, उसको गड्ढे में भर दीजिए, ठीक है? शायद 2 कोस चौड़ा और 2 कोस गहरा ऐसा आता है उसको, और वेरीफाई कर लेंगे जब पढ़ेंगे इसका मेजरमेंट तो और अच्छे से कर लेंगे, लेकिन ये जो याद है वो बता रहा हूं अभी मैं। अब उसको ऐसा ठसाठस भरिए कि चक्रवर्ती की सेना उसमें से निकल जाए तो भी वो गड्ढा अंदर नहीं धसे, ऐसा ठसाठस भरना है आपको। और उसमें से हर 100 साल में एक बाल निकालना है। कितना? एक बाल। बताइए वो गड्ढा कब खत्म होगा? 100 साल में एक बाल निकालेंगे तो अरे बहुत समय निकल जाएगा, फिर भी वो गड्ढा खाली नहीं होगा। उतने समय में भी एक सागर नहीं होता है, उतने समय में भी एक सागर नहीं होगा, अद्धा सागर, उद्धार सागर, ऐसे समय आएंगे। सागर का प्रमाण बहुत बड़ा है। तो इतने समयों में, इतने टाइम फ्रेम में जितने समय होते हैं, समय मिनट्स के भी अंदर आता है, सेकंड्स के भी अंदर आता है, मिली सेकंड्स के भी अंदर आता है। इतने समय जो हैं, इतने ज्यादा क्या हैं? द्वीप और समुद्र हैं मध्यलोक में, ठीक है? इतने ज्यादा हैं। अब उनके नाम कैसे कैसे हैं? उनके नाम जो है ना, कुछ के तो नाम दिए हुए हैं और बाकी बहुत सारे द्वीप समुद्रों के नाम रिपीटेटिव हैं, रिपीटेड हैं। तो वो बहुत सारे द्वीप समुद्रों के नाम हमको नहीं मिलते हैं, कुछ द्वीप समुद्रों के नाम मिलते हैं, वो हम थोड़े से नाम आज पढ़ भी लेते हैं। नाम याद हो कि नहीं हो, लेकिन नाम पढ़ तो लें अपन कि द्वीप समुद्रों के नाम क्या क्या है। ये इससे अपने को पता चलता है नाम। आप बोलोगे नाम क्यों पढ़ना? कि नाम पढ़ने से अपने को पता चलता है कि केवल ज्ञान कितना विस्तृत है। केवल ज्ञान, भगवान के ज्ञान में कोई गप्पीबाजी नहीं आती है, उस ज्ञान में पूरा वर्णन है। ये पढ़ने से अपने को पता चलता है कि जिनवाणी कितनी अगाध है, कितना विस्तृत वर्णन है। मतलब पूरा जीवन लगा दे जिनवाणी पढ़ने में, समझने में, तो भी कम है, ऐसा महान ज्ञान है। अपन बोलते ना, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। इस जिनवाणी के जिस वाणी से हमको सूझता है, जानने को मिलता है लोक और अलोक, उस वाणी को हम नमस्कार करते हैं। ये लोक अलोक जानने को मिलता है। और कि किन किन जगहों पे हम रह के आए हैं और जा सकता है ये जीव, ये अपने को पता चलता है इस 3 लोक के वर्णन के पढ़ने से। अब मध्य लोक में द्वीप समुद्रों के नाम क्या क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप रीड करिए। कौन पढ़ेंगे? आप कोई और पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, किसी और को पढ़ना हो तो। हाँ जी, पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 6, मध्यलोक में किन किन नाम वाले द्वीप समुद्र हैं? उत्तर, मध्यलोक में द्वीप और समुद्र शुभ नाम वाले हैं। जो लोक में शुभ नाम हैं वे ही द्वीप समुद्रों के नाम हैं, जैसे जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोददी समुद्र। एक मिनट, यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं ना, पहले द्वीप का नाम आएगा, फिर समुद्र का, फिर द्वीप का, फिर समुद्र का। अपन ने देखा था ना, एक द्वीप है, फिर उसको घेरे हुए समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। तो ऐसे एक द्वीप और एक समुद्र का नाम आएगा, आप नाम पे ध्यान देना। पढ़िए। जैसे जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोददी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, अरुण भास्वर द्वीप,
अरुण भास्वर समुद्र, कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र, रुचकवर द्वीप, रुचकवर समुद्र, भुजगवर द्वीप, भुजगवर समुद्र, कुशवर द्वीप, कुशवर समुद्र, क्रौचवर द्वीप, क्रौचवर समुद्र। इन 16 द्वीप समुद्रों के आगे असंख्यात द्वीप समुद्रों का उल्लंघन कर मनहशील द्वीप, मनहशील समुद्र, हरिताल द्वीप, हरिताल समुद्र, सिंदूर द्वीप, सिंदूर समुद्र, श्यामक द्वीप, श्यामक समुद्र, अंजन द्वीप, अंजन समुद्र, हिंगुलक द्वीप, हिंगुलक समुद्र, रूपवर द्वीप, रूपवर समुद्र, सुवर्णवर द्वीप, सुवर्णवर समुद्र, वज्रवर द्वीप, वज्रवर समुद्र, वैडूर्यवर द्वीप, वैडूर्यवर समुद्र, नागवर द्वीप, नागवर समुद्र, भूतवर द्वीप, भूतवर समुद्र, यक्षवर द्वीप, यक्षवर समुद्र, देववर द्वीप, देववर समुद्र, इंदुवर द्वीप, इंदुवर समुद्र एवं अंतिम स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र जानने चाहिए। हरिवंश पुराण में नंबर दिए 5/614 बढ़िया। 26। ये जितने भी नाम है हरिवंश पुराण में से मिलते हैं, उसमें नाम आए हैं। तो देखिए ये पहला जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धातकीकर्ण द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप और पुष्करवर समुद्र। ऐसे 16 द्वीप समुद्र तक नाम दिया। 8वां कौन सा है? नंदीश्वर द्वीप, जहाँ पे 52 जिन मंदिर हैं जिसकी हम पूजा भी करते हैं। फिर समुद्र का नाम भी नंदीश्वर समुद्र है। फिर ऐसे कुछ असंख्यात द्वीप समुद्र छोड़ के फिर नाम चालू हुए। अंत में कौन सा है? स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। ऐसे यहाँ पे ये बातें चलती हैं। इन कुछ द्वीप समुद्रों में कुछ कर्म भूमि है, कुछ भोग भूमि है। ये कर्म भूमि भोग भूमि क्या होता है आगे के सूत्रों में आएगा, तब इसका वर्णन करेंगे। और यहाँ पे कैसे कैसे जीव कौन कौन कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे मनुष्य पाए जाते हैं, कहाँ पे मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, ये सब बातें आगे सूत्रों के आधार से आएगी, तभी हम इसको लेंगे और समझेंगे। ठीक है? हाँ नीलिमा जी बताइए। तो जैसा ये जम्बू द्वीप है, जैसे जम्बू द्वीप की हमें कुछ जैसे आकृति हमें हसनापुर जैसे तीज क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो उससे हम इमेजिन करते हैं कि जम्बू द्वीप ऐसा है। तो बाकी जितने द्वीप बताए गए हैं, क्या वो जम्बू द्वीप जैसे ही हैं या उससे अलग हैं? वहां भी चैत्यालय हैं? हाँ ये थोड़ा सा बता देते हैं, आगे के सूत्रों में आना है ये। मैं एक्चुअली फोटो देख अच्छा। रहा हूँ वो वाला, फोटो से दिखाएं तो ज्यादा अच्छा आएगा समझ। इसमें मिसिंग है एक्चुअली। हाँ ये क्या है, ये एक मिनट फोटो निकाल लेते हैं। फोटो में शायद ये जो है ना, ये ढाई द्वीप आगे आएगा। ढाई द्वीप का वर्णन कहाँ पे कैसा बना हुआ है। ये ढाई द्वीप तक तो क्या ये क्या है, जैसे ये जो ढाई द्वीप है ना, इसकी रचना सेम है। ये जम्बू द्वीप है ये बीच वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताए थे 60 क्षेत्र नदियां आदि, फिर समुद्र है, फिर ये देखिए ये द्वीप आ गया। तो इस द्वीप में क्या है, एक पोर्शन लेफ्ट का है, एक राइट का है, जिसको पश्चिम और पूर्व बोलते हैं, है ना। तो पश्चिम में भी यहाँ पे वैसी ही रचना है। यहाँ भी विदेश क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है, पर्वत है, क्षेत्र है, एकदम वैसी की वैसी कॉपी रचना है। फिर समुद्र आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, जूम आउट करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ पे भी वैसे ही क्षेत्र और पर्वत बने हुए हैं। वही एरावत क्षेत्र भरत क्षेत्र बना हुआ है। मतलब भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में भी है, भरत क्षेत्र धात्कीकर्ण द्वीप में भी है, और भरत क्षेत्र पुष्करार्ध द्वीप में भी है। ऐसे वहां पे ये सब वैसी की वैसी रचना बनी हुई है, बस ये है कि मेजरमेंट चेंज हो जाता है। ये ढाई द्वीप तक का वर्णन है, उसके आगे जो है उसके आगे रचना में अंतर है, ऐसा इसको समझना। और इसी बात को थोड़ा सा सूत्रों के आधार से और आगे बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है? नहीं नहीं, हाँ जी। हाँ मतलब बिल्कुल वैसा ही चलेगा। जैसे यहाँ विदेश क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी विदेश क्षेत्र है आगे के द्वीप में।
है ना। यहाँ पे अगर एरावत क्षेत्र है तो आगे के द्वीपों में भी एरावत क्षेत्र है, लेकिन ये कहाँ तक, 2.5 द्वीप तक, उसके आगे नहीं चलेगा ऐसा, उसके आगे अलग रचना है ना। वो क्या क्या रचना है, कैसी है, वो अपन फिर उसको समझेंगे और देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन, इसी में आगे का और पढ़ते हैं। ये अपन ने देखा था इन समुद्रों के नाम ऐसे क्यों पड़े, कि लवण समुद्र जो है वो खारे पानी जैसा स्वाद है, क्षीरवर में दूध जैसा है, ये सब बातें पढ़ी थी अपन ने, तो उसको अपन समझना। ठीक है। एक आता है कि ये भरत क्षेत्र में अपन ने देखा था विजयार्ध पर्वत आता है। ये विजयार्ध पर्वत आपको दिखा देते हैं फोटो, ताकि इमेजिन हो पाएगा कि चल क्या रहा है। ये जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप में आप ये देखिए, ये भरत क्षेत्र है, पूरा ग्रीन ग्रीन, ये बीच में विजयार्ध पर्वत आ गया। ये भरत क्षेत्र में भी है और एरावत क्षेत्र में भी है, क्या, विजयार्ध पर्वत। ये विजयार्ध पर्वत क्या है और विजयार्ध पर्वत का नाम विजयार्ध क्यों पड़ा, ये अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पढ़िए इसको, इस पर्वत का नाम विजयार्ध क्यों पड़ा। पढ़ रहे हैं कोई आप में से? पढ़ी ओम आंटी जी? हाँ इंदिरा जी आप पढ़िए। जी। मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। अच्छा, जय जिनेन्द्र। प्रश्न 4, विजयार्थ पर्वत कहाँ है? नहीं, प्रश्न 5वां, राइट? 5, प्रश्न 5। प्रश्न 5, इस पर्वत का नाम विजयार्थ क्यों है? उस पर्वत का विद्याधरों के साथ सदा सत्संग संसर्ग रहता था और गंगा तथा सिंधु नाम की दोनों नदियां इसके नीचे होकर बहती थी। इन्हीं कारणों से उसने अन्य कुलाचलों को जीत लिया था तथा इसी कारण से वहां विजयार्थ इस सार्थक नाम को धारण कर रहा है। ये पढ़िए। चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की आधी सीमा को बताने वाला होने से इस पर्वत का नाम विजयार्थ है। इसका दूसरा नाम रजताचल भी है, क्योंकि यह चांदी के समान धवल वर्ण वाला है। बढ़िया। देखिए ये क्या है कि ये जो भरत क्षेत्र है, अपन ने चक्रवर्ती के बारे में सुना है कि 6 खंड के अधिपति होते हैं। चक्रवर्ती भरत क्षेत्र में भी होते हैं, एरावत क्षेत्र में भी होते हैं। अब ये यहाँ पे मान लीजिए चक्रवर्ती है, वो 6 खंड को जीतेगा। भरत क्षेत्र में पैदा हुआ, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में। अब 6 खंड को जीतना है तो ये क्या है, विजयार्ध पर्वत ये बताते हैं कि चक्रवर्ती ने आदि गढ़ जीत लिया है। एक ये भी वर्णन ये विजयार्ध पर्वत से पता चलता है कि आधी विजय हो गई, 6 खंडों में से 3 खंडों को जीत लिया, ये विजयार्ध पर्वत बताते हैं, इसलिए इसका नाम विजयार्ध पर्वत पड़ा। एक कारण ये भी है इसका। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो जम्बू द्वीप है इसमें टोटल विजयार्ध पर्वत कितने हैं? एक तो हमको भरत क्षेत्र में दिख गया, एक कहाँ पे दिख गया, एरावत क्षेत्र में। जम्बू द्वीप की बात चल रही है, लेकिन टोटल कितने हैं जम्बू द्वीप में विजयार्ध पर्वत, ये क्वेश्चन है। इसका हम आंसर पढ़ लेते हैं। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, कंटिन्यू। हाँ, जम्बू द्वीप में 34 विजयार्थ पर्वत है। जैसे भरत क्षेत्र में एक विजयार्थ पर्वत है, ऐरावत क्षेत्र में एक विजयार्थ पर्वत है तथा विदय क्षेत्र की 32 नगरिया में प्रत्येक के मध्य पूर्व पश्चिम लंबाईमान विजयार्थ पर्वत है। इसका संपूर्ण वर्णन भरत के विजयार्थ पर्वत के समान है। विशेषता यह है कि यहाँ उत्तर और दक्षिण दोनों श्रेणियों में 55-55 नगर है। ठीक है, ये क्या है, टोटल 34 विजयार्थ पर्वत हैं। कैसे 34 है, ये क्या है, ये यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है येलो येलो, यहाँ पे 32 नगरियां हैं और इन 32 नगरियों में क्या है, हर एक नगरी में
एक एक विजयार्ध पर्वत है। तो 32 ये, एक ऊपर का इरावत क्षेत्र का और एक भरत क्षेत्र का, ऐसे कितने हो गए? टोटल 34 विजयार्ध पर्वत हो गए। कहाँ पे? जम्बू द्वीप में। सिर्फ जम्बू द्वीप की बात चल रही है अभी आगे का आप मत काउंट करना, आगे का अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, फोटो और उसका भी दिखाएं एक बार, भरत क्षेत्र का इसमें होगा, आपको दिखाते हैं। एक मिनट, होगा डेफिनेटली होगा। ये यहाँ पे होना चाहिए। एक मिनट, ये रहा इसमें। ये जो है ना, ये फोटो इतना अच्छा नहीं क्लासिक, बट इसलिए ऐसे पर्वत है हर एक नगरी में। ये 32 नगरियां हैं, 32 नगरी, 32 नंबर डले हुए ना, ये विदेश क्षेत्र में। ऐसे यहाँ पे हर एक नगरी में एक विजयार्थ पर्वत है, ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये विजयार्थ पर्वत जो है, ये इसमें क्या है, यहाँ पे गुफाएं होती है, और इन्हीं गुफाओं से चक्रवर्ती जो है वो प्रवेश करता है। कहाँ पे? विजयार्थ पर्वत के आगे मलैच्छ खंडों में, और वहीं से विजय को प्राप्त करता है। और इन्हीं गुफाओं से क्या निकलती है? गंगा और सिंधु नाम की जो नदियां हैं वो निकलती है। ठीक है, ऐसे इसको समझना। आगे अपन और पढ़ते हैं कि इन विजयार्थ पर्वतों पे कौन कौन रहता है। ये जो विजयार्थ पर्वत है, इस पे रहता कौन कौन है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 10 पढ़िए। विजयार्थ पर्वत हम्म विजयार्थ पर्वत की तलहटी से 10 योजन ऊपर दोनों ओर 10-10 योजन चौड़ी एवं पर्वत बराबर लंबी 2 विद्याधर श्रेणियां हैं। उनकी दक्षिण दिशा में 50 और उत्तर दिशा में 60 विद्याधर नगर है। वहां विद्याधर रहते हैं। विद्याधर श्रेणी से 10 योजन ऊपर दोनों ओर से 10 योजन विस्तृत पर्वत बराबर लंबी व्यंतर श्रेणियां हैं। वहां 4 लोकपाल और अभियोग्य व्यंतर देवों का निवास है। वहां से 5 योजन ऊपर शिखर पर स्थित 8 कूटों पर देव रहते हैं, एवं सिद्धायतन कूट पर अरहंत आयतन जिन मंदिर है। बढ़िया। ये जो विजयार्थ पर्वत है, इस पे जिन मंदिर भी है, इसमें मंदिर बना हुआ है। और रहता कौन है यहाँ पे? कौन रहता है? एक तो विद्याधर रहते हैं। ये विद्याधर जो होते हैं मनुष्य गति के होते हैं विद्याधर, एक चीज, ये देवगति के नहीं है। और कौन रहता है वहां पे? व्यंतर जाति के देव भी रहते हैं। ये लोकपाल और अभियोग्य जाति के, व्यंतर जाति के देव रहते हैं। और वहां पे कूट बने हुए हैं, उन कूटों पे जिन मंदिर हैं, ऐसा अपने को वर्णन समझना चाहिए विजयार्थ पर्वत पे क्या क्या बना हुआ है। ठीक है, इनके सब काउंटिंग अपन आगे करेंगे। कोई प्रश्न है क्या? कूट कूट का मतलब क्या होता है? हाँ, अभी भी वहां पे विद्याधर रह रहे हैं, अभी भी वहां विद्याधर रह रहे हैं। और कूट यानी कि वो ऐसे क्या है, ये बने होते हैं ना जिन मंदिर, समझ लीजिए आप यहाँ पे जो। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ, हम्म। वहां पे अभी भी विद्याधर हैं। विद्याधर के दो मीनिंग होते हैं। एक जो विद्या को धारण करते हैं, संयम ग्रहण करके जो विद्याओं को ग्रहण करते हैं, वो विद्याधर होते हैं। और एक होते हैं जो विजयार्थ पर्वत पे मनुष्य निवास करते हैं, वो विद्याधर मनुष्य होते हैं। तो यहाँ पे उन विद्याधर मनुष्यों को ग्रहण करना चाहिए। ये वो विद्याधर नहीं है जो कि संयम धारण करके विद्याओं को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, यहाँ पे उनको नहीं ग्रहण करना। ठीक है, ये विद्या भी जो है कुछ जाति से आती है, कुछ कुल से आती है, कुछ तप से आती है। जाति यानी कि मातृ पक्ष से, कुछ आती है कुल पक्ष से यानी पिता के पक्ष से, और कुछ आती है तप धारण करने से विद्याओं का ग्रहण होता है। जैसे कि अष्टमी षष्टमी आदि को उपवास करके विद्याएं सिद्ध की, ये तप से विद्याएं सिद्ध होती है। ऐसे अलग अलग प्रकार से विद्याएं आती है। यहाँ पे प्रश्न ये आता है
कि विद्याधर जो हैं, विद्याधरों को विद्याएं कैसे सिद्ध होती है, ये प्रश्न उठा। उसका उत्तर हमको यहाँ पे ये मल्लीनाथ पुराण जो है, भगवान मल्लीनाथ का जो पुराण है, उसमें से आंसर यहाँ पे माता जी ने लिया है। इसको अपन पढ़ते हैं। पढ़िए आप, कोई और पढ़ेगा? अब कोई और पढ़िए। हाँ जी, रीटा आंटी जी पढ़िए प्लीज। हाँ जय जिनेन। प्रश्न, विद्याधरों को ये विद्याएं किस प्रकार सिद्ध होती है? उत्तर, सिद्धायतन के समीपवर्ती अथवा द्वीप, पर्वत या नदी के किनारे आदि किसी अन्य पवित्र स्थान में पवित्र वेश धारण कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्या की अधिष्ठातृ देवता की पूजा करे तथा नित्य पूजा पूर्वक महोपवास धारण कर उन विद्याओं की आराधना करे। इस विधि से तथा तपश्चरण, नित्य पूजा, जप और होम आदि के करने से विद्याधरों को वे महाविद्याएं सिद्ध हो जाती है। तदंतर जिन्हें विद्याएं सिद्ध हो गई है, ऐसे आकाशगामी विद्याधर लोग पहले सिद्ध भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं और फिर विद्याओं के फल का उपभोग करते हैं। तो विद्याएं सिद्ध करने के लिए भी पहले त्याग करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है क्या करते हैं कि किसी सिद्धायतन, मतलब जहां पे सिद्ध प्रतिमा हो, यहाँ पे जहां पे सिद्ध गए हो जीव, वहां पे नदी आदि के किनारे बैठते हैं और कैसे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए फिर करते हैं पूजन आदि, महा उपवास धारण करते हैं, तब इन विद्याओं की सिद्धि होती है। वहां पे पूजन करते हैं, जाप करते हैं, आदि ये कार्य करते हैं, जब महाविद्याओं की सिद्धि होती है। और सिद्धि होने के बाद ऐसा नहीं कि उन विद्याओं को सीधे उपयोग करने लग जाते हैं। उन सिद्धि के बाद सबसे पहले सिद्ध भगवान की प्रतिमा की पूजन करते हैं, फिर इन विद्याओं का उपयोग करते हैं। ऐसा कार्य इन विद्याधरों का होता है। इन विद्या मतलब ये बातें क्यों पढ़ रहे हैं अपन, कि मतलब अगर कोई लौकिक चीज भी मिली तो उसके पहले जो हमारे पूज्य हैं, जिनके कारण हमको प्राप्ति हुई, उनको नहीं भूलते हैं, उन सिद्ध परमात्मा की पूजन करना नहीं भूलते हैं। ये उनका मुख्य कार्य रहता है। ठीक है, प्रश्न तो वैसे बहुत है, लेकिन अपन और देखते हैं। अभी क्या है, ये विजयार्थ पर्वत पे जो रहते हैं उनकी क्या विशेषता है, मतलब वहां पे विजयार्थ पर्वत का वर्णन चल रहा है ना, तो विजयार्थ पर्वत की और क्या क्या विशेषता है, वहां पे कैसे होते हैं जीव, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िए आप, कंटिन्यू करिए। प्रश्न, विजयार्थ पर रहने वालों की क्या विशेषता है? उत्तर, विजयार्थ के मनुष्यों की विशेषता है। पहला, यहाँ पर स्वचक्र पर चक्र का भय एवं अतिवृष्टि आदि इतिया नहीं होती है। दूसरा, यहाँ रोग आदि से उत्पन्न कोई बाधा नहीं होती है। तीसरा, यहाँ के मनुष्यों की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष एवं जघन्य अवगाहना 7 हाथ प्रमाण होती है। चौथा, यहाँ के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व और जघन्य आयु 100 वर्ष प्रमाण होती है। पांचवा, कर्म भूमि के समान यहाँ ऋतु परिवर्तन एवं 80 मसी आदि 6 कर्म रूप नियोग होते हैं, किंतु विशेषता यह है कि महाविद्याएं इन्हें इच्छित फल देती है। नंबर 6, यहाँ व्रती तपस्वी चारित्र से सुशोभित एवं ज्ञानी धीर वीर बहुत मुनि विहार करते हैं। सातवां, यहाँ चतुर लोग विवाह आदि उत्सवों में शांति प्रदाता अरहंत देव की पूजा करते हैं। आठवां, दुख आदि आ पड़ने पर उसे निवारण के लिए जिनालय में जिनेन्द्र देव की पूजा करते हैं। नौवां, यहाँ मिथ्या देवों की कहीं भी मंदिर नहीं है, सर्वत्र तीर्थंकरों के जिनालय है। 10वां, यहाँ के श्रावक मुनि आदि सभी जिनवाणी का ही पठन पाठन करते हैं। 11वां, यहाँ वेद कथित धर्म का अभाव है। बढ़िया। यहाँ पे कितना मतलब कैसे है, विजयार्थ पर्वत पे क्या विशेषता है, वहां पे कोई अतिवृष्टि नहीं होती, कोई बीमारियां नहीं होती,
मनुष्यों की अवगाहना कितनी है? 500 धनुष। 500 धनुष यानी कि लगभग कितना हो गया? लगभग 2500 फीट। लगभग 2500 फीट के अराउंड होती है हाइट। 2500 से 3000 मान लें अपन। मैक्सिमम। मिनिमम कितनी? 7 हाथ। यानी लगभग कितना हो गया? लगभग 9-10 फीट के अराउंड हो गया। आयु कितनी होती है मैक्सिमम? 1 कोटि पूर्व। 1 करोड़ पूर्व। एक पूर्व में होते हैं 84 लाख या हजार पूर्वांग, और एक पूर्वांग में होते हैं 84, मैं कंफ्यूज हूँ, लाख है या हजार देखना पड़ेगा। 84 लाख है या हजार है? वो 84 मल्टीप्लाइड बाय 84,000 है या लाख है? 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 84,000, इतना करके एक पूर्व आता है। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय एक पूर्व, इतनी तो मैक्सिमम आयु होती है। मिनिमम कितनी? 100। इतनी आयु होती है। यहाँ पे 80-80 कृषि होते हैं, अपने जैसी चलती है। इन क्या है, जो भी चाहिए रहता है वो सब विद्याओं से मिल जाता है। वहां पे मुनि भी होते हैं। क्या? मुनि भी होते हैं। अब जब शादियां होती है तो अरहंत भगवान की पूजा करते हैं। दुख आ जाता है तो दुख आने पर भी जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। मिथ्या देव नहीं होते मंदिरों में, सब जगह तीर्थंकर होते हैं। और सभी जिनवाणी का पठन पाठन करते हैं। वहां पे आदि और कोई धर्म नहीं होते, एकमात्र वस्तु तत्व को समझाने वाला वास्तविक धर्म ही होता है। ऐसा विजयार्थ पर्वत का वर्णन मल्लीनाथ पुराण और शांतिनाथ भगवान के पुराण में ऐसा मिला है, उसके आधार से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, आप उसको पढ़ते ही रहना। एक क्वेश्चन है भैया। हाँ जी, बोलिए। अभी हमने पढ़ा ना कि वहां पे सर्वत्र तीर्थंकरों के जिनालय हैं, हम्म। तो वो जिनालय अकृत्रिम जिनालय है क्या? वो जिनालय अकृत्रिम है क्या? गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता, मैं कल आपको बताऊंगा। मैं श्योर नहीं। ठीक ठीक है, थैंक यू। लिख लिया है मैंने, कल मैं बता दूंगा। बिल्कुल। ठीक है। अब ये विधेय, अब अपन ने ये जो 7 क्षेत्र पढ़े, इन क्षेत्रों का भी नाम पढ़ने का कुछ कारण है। हाँ जी, रेखा आंटी जी प्लीज बताइए। वहाँ पे चौथा काल होता है ना हमेशा? नहीं, चौथा काल नहीं होता है वहां पे। काल का परिवर्तन ऐसा विद्यार्थ पर चौथा काल। यहाँ पे लिखा है, कर्म भूमि के चौथा। समान यहाँ ऋतु परिवर्तन एवं असी मसी आदि षटकर्म रूप नियोग होते हैं। कर्म भूमि होती है यहाँ पे, कर्म भूमि। नहीं, मैं हम लोग ने पढ़ा था जब चौथा काल का जो एंड होता है ना वैसा रहता है वहां पे। आई डोंट नो, विजयार्थ देखना। पर्वत पे। हाँ। अच्छा, ठीक है, आपने पढ़ा है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो फिर चौथा काल जैसा होगा। नहीं ओके। नहीं, ये मंजूषा में लिखा है तो पता नहीं, पर वो एक नहीं नहीं, यहाँ पे, उसमें पढ़ा। यहाँ पे विशेष नहीं आया है कि चौथा काल रहता है कि कौन सा, बस यहाँ पे ये लिखा है कि कर्म भूमि रहती है। अब कर्म भूमि 3 टाइप की है, चौथा, पांचवा, छठा। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक चीज और आई है कि यहाँ पे अतिवृष्टि नहीं होती है, ईतियां नहीं होती है, रोग नहीं होते, तो ये छठा काल तो नहीं हो सकता अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो। और मनुष्यों की अवगाहना भी 500 धनुष है, 7 हाथ प्रमाण है, उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व है। तो छठा काल तो नहीं हो सकता कर्म भूमि का भी, और पांचवा काल भी नहीं हो सकता। तो लगता ऐसा ही है कि चौथा काल ही होना चाहिए, जैसा आप बोल रहे हैं। ये सब विशेषताएं है। ये टूवर्ड्स एंड जब चौथा काल होता है ना वो होता है वहां पे, ऐसा अच्छा, ऐसा सुना। ओके, ठीक है। ठीक। थैंक यू और डिटेल क्लियर करने के लिए। अभी जो 60 क्षेत्र हैं, ये 60 क्षेत्रों के नाम ऐसे ऐसे क्यों पड़े? 60 क्षेत्र है ना अपने, कौन से? ये नाम थे अपने 60 क्षेत्रों के, जम्बूद्वीप के 60 क्षेत्र, ये अपन ने देखे ना 60 क्षेत्र यहाँ पे। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ये है ना। रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत, ऐरावत, ये 60 क्षेत्र हैं।
इन क्षेत्रों के नाम ऐसे क्यों पड़े, इनका भी यहाँ पे कारण है, उसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे एक विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र का नाम विदेह क्यों पड़ा, उसका यहाँ पे है ये येलो जो ये जो पूरा ये है, इस क्वेश्चन नंबर 25 को अपन पढ़ लेते हैं, कोई और पढ़ लीजिए। हाँ, आप पढ़ेंगे रेखा आंटी जी? अभी नहीं पढ़ पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ खड़ा था इसलिए लगा मुझे। हाँ, नीतू दी पढ़िए प्लीज। चतुर्थ क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र क्यों पड़ा है? विदेह के योग से इस क्षेत्र का विदेह व्यपदेश है। विगत देह जिसके वह विदेह कहलाता है। कर्म बंध की संतान का उच्छेद होने से जिनके शरीर नहीं है, इसलिए विदेह यह नाम है। अथवा जो शरीर सहित होने पर भी शरीर के संस्कार से रहित है, इसलिए विदेह कहलाते हैं। उनके योग से वह देश भी विदेह इस नाम का भागी होता है। अथवा इस क्षेत्र में रहने वाले मुनिवत निरंतर विदेह अर्थात कर्म बंध का उच्छेद करने के लिए व देह का नाश करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं और विदेहत्व अशरीरत्व सिद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं। अतः विदेह मनुष्यों के संबंध से क्षेत्र का भी नाम विदेह पड़ गया है। ये राजवार्तिक राजवार्तिक ग्रंथ जो है उसमें से ये लिया गया, ये भी तत्वार्थ सूत्र की टीका है, उसमें ये वर्णन आता है। अब विदेह क्षेत्र सिमंदर भगवान की पूजन है, उसमें जयमाला में आता है वेदेही हो देह में अतः विदेही नाथ। वेदेही हो देह में, देह में रह के भी देह से भिन्न रहते हो, इसलिए क्या हो, आप विदेह क्षेत्र के नाथ हो। एक ये लाइन आती है, यहीं पे उसका वर्णन है कि वहां पे निरंतर मुनिराज जो हैं वो निरंतर प्रयत्न करते हैं कि इस देह से रहित कैसे हुआ जाए, अशरीरत्व कैसे हुआ जाए, क्योंकि वहां पे हमेशा चौथा काल जैसा चलता है, हमेशा मोक्ष का द्वार खुला हुआ है, तो प्रयत्न उसका हमेशा चलता रहता है, इसलिए क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, विदेह। इसलिए क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, विदेह। वहां पे ये जो कर्म बंधन है, कर्म बंधन का जो एक श्रृंखला चलती रहती है, उसका उच्छेद हो सकता है, उसका नाश हो सकता है, और शरीर का भी अभाव हो सकता है। इसलिए क्या बोले, विदेह, विगत देह, देह रहित होना पॉसिबल है, इसलिए क्षेत्र का नाम क्या है, विदेह क्षेत्र। ठीक है, ये यहाँ पे बात है। ये जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में 4 भाग हैं, ये देखिए 4 भाग आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये उत्तर कुरु ऊपर की साइड, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा। ये उत्तर कुरु, ये क्या है, देव कुरु, और फिर यहाँ पे पश्चिम विदेह और पूर्व विदेह, ऐसे विदेह क्षेत्र के भाग हो जाते हैं। ये भाग क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे मेरू पर्वत आ गया, नदियां आ गई और पर्वत आ गए, इन सब के कारण क्या हो गए, विदेह क्षेत्र के भाग हो गए, है ना। तो ये पूर्व विदेह और अपर यानी कि पश्चिम विदेह, उत्तर कुरु देव कुरु, इधर 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 इधर, ऐसे विदेश क्षेत्र के विभाग हो गए। किनके कारण हुए, नदियां और पर्वत के कारण ऐसे भाग हो जाते हैं, है ना। इसलिए इनके ये ऐसे ऐसे नाम पड़ जाते हैं। अब ये जो पूर्व विदेह है, ये ऐसा नाम क्यों पड़ा, कि मेरू की पूर्व दिशा में जो स्थित है वो पूर्व विदेह, मेरू की उत्तर दिशा में जो स्थित है वो क्या है, उत्तर कुरु, पश्चिम दिशा में जो है मेरू की, वो क्या हो गया, पश्चिम विदेह, दक्षिण दिशा में जो है वो देव कुरु, ऐसे इनके नाम पड़ गए। इन पे वक्षार पर्वत भी है, वक्षार गिरी भी है, उनका वर्णन अपन अभी नहीं देख रहे हैं, उनको और विशेष जब बातें आएगी तब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरू पर्वत का तो अपन ने पढ़ा था, वहां के जिन मंदिर कैसे हैं वो भी पढ़ा था, इन जिन भवनों में कितनी मूर्तियां हैं, कैसा वर्णन है, पढ़ लेते हैं।
इन जिन भवनों में कितनी प्रतिमाएं हैं, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फील आएगा। पढ़िए, पढ़ी नीतू दी, कंटिन्यू। इन जिन भवनों में कितनी प्रतिमाएं हैं। ताप्तायमान स्वर्ण के समान हस्त, पाद तल तालु और जिह्वा वाली, लोहिताक्ष मणि से घेरे हुए स्फटिकमय नयन तथा अरिष्ट मणि से निर्मित आंख के तारा, जिनके रजतमय दंत पंक्ति से शोभित विद्रुम की क्रांति के समान अधरपुट वाली, अंजन मणि के मूल भाग के समान कृष्ण वर्ण के नेत्र पक्ष और भ्रकुटियों के अग्रभाग से शोभित नील मणि के समान कृष्ण वर्ण के केशों से युक्त, हाथ में श्वेत वर्ण के चमरों को लेकर पार्श्व भाग में स्थित तथा विविध प्रकार के मणियों एवं सुवर्ण से निर्मित आभूषणों से शोभित यक्ष और नागों के जोड़े हैं, जिनके जो सुश्लिष्ट 1008 लक्षणों एवं व्यंजनों से चिन्हित हैं, जिनमें वैडूर्य मणि का दंड लगा है, मणि सुवर्ण और मोतियों से जो अलंकृत हैं, रत्न शलाकाओं से शोभित हैं, सैकड़ों सुवर्णमयी लटकनों के धारक और रजत पत्रों से मनोहर ऐसे छत्रादि 8 अष्ट महाप्रातिहार्यों से व्याप्त हैं, सदा भव्य जनों के स्तवन, वंदना और पूजा के योग्य हैं, अनादि निधन है, ऐसी 500 धनुष ऊंची विशिष्ट गुणों से संस्कृत भृंगार, कलश, दर्पण, चंवर, बीजन, छत्र और सुप्रतिष्ठित आदि 108 मंगल द्रव्य रूप उपकरणों से युक्त, वर्णनातीत वैभव संपन्न, साक्षात जिन धर्म की मूर्ति के समान अनादि निधन 108 अरहंत प्रतिमाएं हैं। बढ़िया। राज्य वार्तिक ग्रंथ से है, अरहंत प्रतिमाएं हैं। एक एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। सब प्रतिमाओं के आसपास अष्ट प्रातिहार्य हैं। वो प्रातिहार्य भी अनादि निधन है, ये मूर्तियां भी अनादि निधन है। और अलंकृत किन किन चीजों से है? मणियों से है, सुवर्ण से है, मोतियों से है। अलग अलग यहाँ पे ऐसा पूरा वर्णन है। इस वर्णन को अपन अलग अलग, इतनी सारी मणियों के नाम है जिनके जीवन में नाम भी नहीं सुने अपन ने। अंजन मणि, नीलमणि, ऐसा सुंदर जो है वो क्या है? जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, उनके अष्ट प्रातिहार्य हैं और जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है। कहाँ पे है? पंचमेरु पे है। पंचमेरु जहाँ पे 80 जिन मंदिर हैं, एक एक मेरु पे 16 जिन मंदिर हैं, 4 वन हैं, एक एक वन में 4 जिन मंदिर हैं, एक मेरु पे 16 जिन मंदिर, 5 मेरु पे 80 जिन मंदिर। सुमेरु पर्वत जो है वो जम्बू द्वीप में है, बाकी के मेरु दूसरे द्वीपों में है, जिसका वर्णन अपन देखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? होपफुली क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। हाँ, अब क्या है, ये जो पांडुक शिलाएं हैं, अपन बोलते ना पांडुक शिला, तो जो ऊपर पांडुक वन है उसके ऊपर क्या होती है? पांडुक शिलाएं होती है। क्या होती है? पांडुक शिलाएं होती है। ये अपन पढ़ लेते, प्रश्न नंबर 42, 43, 44। तो भगवान का अभिषेक कहाँ पे होता है और शिलाएं कैसी बनी हुई है, उसका फोटो एक्चुअली लास्ट टाइम व्हाट्सएप पे भेजा गया था। मैं एक बार इसमें भी देख लेता हूँ, मेरे पास होगा तो मैं आपको फोटो दिखाने का ट्राई करता हूँ। एक्सप्लेनेशन काफी इजी हो जाता है उससे। लेट्स सी, अगर मेरे पास होगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे अभी दिखा दूंगा। अभी मिल नहीं रहा है मुझे, नहीं है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। देख लेते हैं, होगा आपको भी दिखा देते हैं कैसा बना होता है ये वन, कैसी शिलाएं होती है। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, बढ़िया। ये आपको दिख रहा होगा होपफुली सबको। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये क्या होता है? ये देखिए, ये पर्वत है, सुमेरु पर्वत है ना, भद्रशाल वन।
और जूम करूं क्या, दिख रहा होगा वैसे। ये भद्रशाल वन है, इसके ऊपर नंदन वन, फिर सोमनस वन, फिर पांडुक वन। पांडुक वन के ऊपर क्या है, चुलिका है। और यहाँ पे ऊपर क्या है, तो ये पांडुक वन में ये शिलाएं होती है। कौन कौन सी, 4 शिलाएं होती है। एक होती है पांडुक शिला, पांडुक शिला तो अपन ने बहुत सुना है नाम। एक पांडु कमला, एक रक्त शिला और एक रक्त कमला, ऐसे ये बनी हुई होती है। और कैसी बनी हुई है शिलाएं भी एक एक, ये देखिए शिलाओं का फोटो नीचे। पांडुक शिला कैसी बनी है, ये बीच में तो सिंहासन है और दोनों साइड क्या है, आसन है, भद्रासन। तो भद्रासनों पे तो सौधर्म और ईशान इंद्र बैठते हैं, और बीच में जो सिंहासन है इस पे जन्माभिषेक होता है जन्म कल्याणक के समय, किसका, बालक तीर्थंकर का। तो पांडुक शिला पे तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का होता है, पांडु कमला पे पश्चिम विदेह के, और रक्त कमला में पूर्व विदेह के, और रक्त शिला पे एरावत क्षेत्र के। क्योंकि आपको बताया था एरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं और विदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं, तो उनका अभिषेक भी सबका पांडुक शिला पे करेंगे क्या, नहीं, सबके लिए अलग अलग सीट है, और वो ऐसी सीट बनी हुई है व्यवस्थित, और उसी जगह पे जाके उनका अभिषेक होता है। और जम्बू द्वीप के जो तीर्थंकर हैं उनका जम्बू द्वीप की यहाँ पे पर्वत पे होगा, मेरू पर्वत पे। जो बाकी के द्वीप हैं, धातकीखंड द्वीप और पुष्करार द्वीप, वहां पे भी तीर्थंकर होते हैं, वहां पे भी भरत क्षेत्र है, वहां भी एरावत क्षेत्र है, वहां भी विदेश क्षेत्र है। वहां के तीर्थंकरों का वहां के मेरू पर्वत पे अभिषेक होगा। उसका भी अपन वर्णन आगे थोड़ा सा समझ लेंगे। इसी बात को अपन ग्रंथ से भी पढ़ लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए नीतू दी। पांडुक वन में कितनी शिलाएं हैं? पांडुक वन के ठीक मध्य भाग में 40 योजन ऊंची चूलिका है, जो मूल में 12 योजन, मध्य में 8 योजन और अग्र भाग में 4 योजन विस्तृत एवं गोलाकार है। इस चूलिका की पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लंबी और पूर्व पश्चिम चौड़ी पांडुक शिला है। पांडुक वन में मेरू की दक्षिण दिशा में पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण चौड़ी पांडुक कंबल नाम की शिला है। पांडुकंबल नाम की शिला है। मेरू की पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लंबी और पूर्व पश्चिम चौड़ी रक्त कंबल शिला है। मेरू की उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण चौड़ी अतिरक्त कंबल शिला है। ये सब शिलाओं के नाम जो अपन ने अभी देखे ना, उसका डायरेक्शन बताएं, किस डायरेक्शन में कौन सी शिलाएं हैं, वो वैसा वर्णन है। जो पांडुक शिला है वो फेसिंग टुवर्ड्स भरत क्षेत्र के, भरत क्षेत्र के क्लोज होगी वो, क्योंकि जो जिसके क्लोज है वहां पे तीर्थंकर को ले जाया जाता है ना, ऐसा यहाँ पे इसको समझना। अब तीर्थंकरों का अभिषेक कौन सी शिला पर होता है, इसका वर्णन भी पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए। तीर्थंकरों का अभिषेक कौन सी शिला पर होता है? पांडुक आदि शिलाओं पर ऊपर मध्य भाग में 500 धनुष ऊंचे और लंबे, उससे आधे अर्थात 250 धनुष चौड़े पूर्व मुख स्थित सिंहासन है। पूर्व दिशा की शिला पर स्थित सिंहासन पर पूर्व विदेह में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का, दक्षिण दिशा की शिला पर भरत क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का, पश्चिम दिशा में स्थित शिला पर पश्चिम विदेह में उत्पन्न तीर्थंकरों का, और उत्तर दिशा में स्थित शिला पर ऐरावत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का, चतुर निकाय के इंद्र अपने अपने परिवार सहित बड़ी विभूति के साथ क्षीर समुद्र के जल से भरे हुए सुवर्ण में 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। 1008 कलशों से अभिषेक होते हैं। क्षीर समुद्र से आता है जल, और वहां से तीर्थंकरों का, बालक तीर्थंकर का अभिषेक किया जाता है इन शिलाओं पे बैठाकर। वो बालक जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, जन्म हुए बालक का अभिषेक होता है। ये कलश भी जो होते हैं ये छोटे छोटे नहीं होते, क्या लिखा है, 8 योजन गहराई वाले,
8 योजन तो गहरे, डीप, 4 योजन चौड़े और 1 योजन मुख होता है। कितना सारा पानी आता होगा उसमें, आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इससे अभिषेक होता है, किसका? उस बालक तीर्थंकर का। ये एक का है मेजरमेंट। अगर आप बाकी का निकालने जाएंगे तो कितना आएगा? 1 योजन कितना, यहाँ पे 8 माइल, 1 योजन यहाँ पे 8 माइल लेना अपने को 1 योजन में, तो 8 8 64 माइल। 64 माइल गहरा, 64 माइल गहरा है। कितना गहरा, गजब का। और 4 योजन चौड़ा, 32 माइल्स चौड़ा। ये माइल्स में बता रहा हूं मैं, इसको फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। इतने बड़े बड़े कलशों से बालक तीर्थंकर का अभिषेक होता है। और बालक तीर्थंकर बह नहीं जाते, क्योंकि उनके भी जो सहनन होता है वो उत्कृष्ट सहनन होता है। इस प्रकार से अपने को वर्णन समझना चाहिए। आगे की जो भी बातें हैं वो अपन फिर पढ़ेंगे। 11 सूत्रों में और क्या क्या डिटेल आई है उसका वर्णन अपन ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। फिर ये कंप्लीट होने के बाद आगे के सूत्र अपन और कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नहीं, ठीक है। आज चूंकि टाइम हो गया इसलिए मैं क्विज नहीं ले रहा हूं, वो फिर ग्रुप पे ही ले लेंगे। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक है? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।